जो कृपा छे जय पर वे जानी वे ते वे की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाए। उदाहरण ने बताई कि सत्यव्रती नाम को एक मुनि है, वह जो छा माँ भगवती को जो वाग बीज मंत्र से तय को उच्चारण करी और अनजाना में उच्चारण करी। अनजाना में उच्चारण करने के बाद भी वे ज्ञान की प्राप्ति है। तो फिर जन्मेजय जी पूछता कि हे राजन, आप जरा विस्तार से मैं कथा सुनावा कि कै प्रकार से सत्यव्रती जो मुनि है देवी की कृपा से विद्वान बने हुए। तो तब जो सुखदेव जी बना शृणु राजन प्रवक्ष्यामि कथां पौराणिकां शुभां श्रुत्वा मुनि समाजेषु मया पूर्वं कुरुद्वः। हे राजन, मुनि समाज में जो मैंने कथा सुनी, आज मैं आप मुझे कथा तय विस्तार से बताऊंगा। देवदत्त नाम को एक बहुत विद्वान ब्राह्मण है और तय की कोई संतान नहीं थे। संतान न होने का कारण वो इन बड़ा मन में विचार करी कि मैं भी भगवती को जो पुत्रिष्ट यज्ञ छे वो यज्ञ तय संपन्न करो लो और यज्ञ का कारण देवी प्रसन्न हुई मैं तय पुत्र की उत्पत्ति को वरदान दे दी। वे सोचते हैं यज्ञ की सारी सामग्री एकत्रित करी और विद्वान ब्राह्मणों तय बुलाते हैं यज्ञ आरंभ कर दिया। उद्गाता शानगा श्रेष्ठा सप्त स्वर समन्वितम रथांतरमगायन्तो स्वरिते समन्वितम। अब जो छा विद्वान ब्राह्मणों तय बुलाए गए, सब ब्राह्मणों तय अलग अलग कार्यों में नियुक्त करे गए और सामवेद का गायन करने का खातिर गोविल नाम का एक ऋषि नियुक्त कर दिया। पूजा आरंभ होगी और गोविल जो मुनि था सामवेद को पाठ करना आरंभ करेगी और सामवेद का पाठ कर दी बीच में जो सांस स्वर भंग होगी। सांस तस्या स्वर भंगो भूत कृते श्वासे मुहुर्मुहु देवदत्तस्य कोपाशो गोविलत्वं प्रत्युवाचः। सामवेद को जब उच्चारण तय करने लगा, वेद को पाठ तय करने लगा, वह समय जो था गोविल ऋषि को स्वर भंग हो जाए और जो देवदत्त था यजमान वो तो स्वयं ही पहले बहुत विद्वान थे। तो तैन देखी कि मुनि जो था जब सामवेद पहन लगे तो वो स्वर बनवाने लगे। तो तौन पके देनी मुनि तय बीच में कि हे गोविंद जी, आप जो सही ढंग से पाठ नहीं करने लगे। आप पाठ करते समय बीच में सांस का खातिर जो मंत्र की एक बने की प्रक्रिया से निरंतर बीच में टूटने लगी। अब तुम बहुत मूर्ख ये प्रकार से अपमानित कर देने मुनि तय कि तुम बहुत मूर्ख छे। मेरे यो सकाम यज्ञ छे, मैं पुत्र प्राप्ति की कामना का खातिर ये यज्ञ तय करूं छे, लेकिन आपने जो छा मंत्रोच्चारण में व्यवधान पैदा करी। अब जो छा गोविल मुनि तय क्रोध आ जानो, गुस्सा आ जानो और देवदत्त जी से बोलता हे ब्राह्मण, मैंने कोई जाने बुझी तइयो व्यवधान की मानी डाली। आप तो जानता छे कि सांस तो औनी जानी रही, सांस पर का कोई नियंत्रण नहीं। साके को सांस पर नियंत्रण, कुछ बोलने लगे बीच में सांस लेने कर देना, बिना सांस लिए कोई बोल सकता मंत्र तो क्रोध आएगी बोली तय भी कि तुम मैं तय मूर्ख बोली अपना घर में यज्ञ मां बुलाए तय मैं तो यज्ञ मां नियुक्त करेली और आप मेरा अपमान से करने लगी, मैं तय मूर्ख से बनने लगे। क्रोध आएगी और बोली कि तुमने मेरा अपमान करी, ये वजह से मैं आपको श्राप दूं कि आपको जो पुत्र हो लो वो मूर्ख हो। अब जो मुनि का श्राप सुने के परेशान हो जाता और देवदत्त फिर प्रार्थना करता आंखों में ऐश्वर्य आ जाता
और बोलता कि हे राजा, हे मुनि, आपने पूछा मेरी एक छोटी सी गलती का कारण मैं ते इतना बड़ो श्राप दे ली। और फिर बोलता मूर्ख पुत्रात् पुत्रत्वं वरं वेद विदो विदो तथापि ब्राह्मणा मूर्खा सर्वेषां निंदेवहि। गोविल मुनि का पैर पकड़ी ला, कुटुमा पड़ी गया वेदव्रत और बनो छे कि हे मुनि, आपने श्राप दिन तो भी करो श्राप देने कि तुम्हारा पुत्र क्या हुआ, मूर्ख हुआ। बना कि मूर्ख पुत्र का होना से अपुत्र रण ठीक है, संतानहीन रण में ठीक है। मूर्ख पुत्र होता है, ऐसी क्या फायदा है? वैसे बड़ा तुम्हें संतान ही नहीं रह जान दो, लेकिन मेरे पुत्र मूर्ख ना होना, और वह पर भी ब्राह्मण को पुत्र। अगर अन्य कई धर्म हो, अन्य कई वर्ग में हो, चली जान दो, लेकिन ब्राह्मण हो और मूर्ख हो तो सर्वदा निंदनीय है। ये वजह से कृपा करते हैं आप मेरा उद्धार करा। आप कहते हैं कुछ मैंने वरदान देवा कि मेरे पुत्र मूर्ख प्राप्त न हो। अब ऋषि मुनि तो जैसा बहुत सरल स्वभाव का होगा, प्रसन्न हो जाएगा गोविल मुनि और बोल रहा कि जो मैंने साफ नहीं तय साफ करते मैं वापस नहीं दे सकूं, लेकिन मूर्ख होने का बादशाह आपका पुत्र बाद में एकदम विद्वान हो जाए। अब जो कुछ समय व्यतीत होने के बाद देवदत्त का घर में उनकी पत्नी रोहिणी का घर से एक पुत्र जन्म हो जाएगा और वे पुत्र को नाम रखदा उतत्या। क्या नाम रखदा? उतत्या। तैको जन्म कर्म नामकरण इत्यादि संस्कार करता और 8वें वर्ष में चाहता है कि वक्त यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं, वह आश्रम में पढ़ाना खातिर भेज देता। 12 साल की उम्र हो जाएगी, 8 साल की उम्र में स्कूल भेजी चाहिए और अब उम्र कितनी होगी? 12 साल। लेकिन एक भी अक्षर पढ़ नहीं सीखी। गुरुजी पढ़े पढ़े परेशान हो गया, लेकिन वो तथ्य ने एक भी मंत्र नहीं सीखी। संध्या बंदन के प्रकार से करनी नहीं सीखी। बहुत प्रयास करी, लेकिन बिल्कुल भी गुरुजी फेल, चेला पास। इन्होंने ना गुरुजी पढ़े पढ़े गुरुजी फेल, चेला पास, कुछ नहीं सीखी। अब वापस घर में आई तो जतका तका दोस्त मित्र इत्यादि है, रिश्तेदार है, सभी तक उपहास कर रहा है। मूर्ख मूर्ख बोली देते थे, चिड़ों दे रहे कि देखा 4-4 साल स्कूल से कुछ करते नहीं सीखे। अब लोग बोलता तब भी चल जाऊंगा, लेकिन अब जो चाह वह का घर मारो का माता पिता भी बोलने बैठे हैं ये ना मूर्ख संतान से तो हमें बिना पुत्र कह जाए ना तो ठीक है। अब आप लोग सोचा कि अपनों हित का बारे में पशु पक्षी भी सोचता, हम कहते हैं गलत बना सही बन लगे, पशु पक्षी भी अपना हित के बारे में सोचता है। ये तो इंसान थे, भले मूर्ख दलित कभी समझ लेते थे, लोगों को परेशान कर देते थे, मूर्ख मूर्ख बोली बोली घर वालों ने अपमानित करना शुरू कर दिया। तब तैन देखी कि मेरा माता पिता भी मेरे सम्मान निकल लगे और क्या कर मुनिगण निकट विहग मृग जाहि, मुनिगण निकट विहग मृग जाहि, बाधक बधिक विलोकी कराहि, बाधक बधिक विलोकी कराहि, हित अनहित पशु पक्षी जाना, हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन ज्ञान निधाना, मानुष तन ज्ञान निधाना। कि अपना हित और अहित का बारे में पशु पक्षी तक सोचता है। ये तो फिर मनुष्य शरीर से और गुण और ज्ञान का भंडार है।
हम तो देखो इतने मिल दो कि जो पशु पक्षी होता वन्य प्राणी जो होता आश्रम में जो ऋषि मुनि होता तो उनका आश्रम के आसपास घूमते रहता कहना कि ये ज्ञान तो पशुओं तक भी छे कि ये ऋषि छे ये हमारो आहित नहीं करने हम ते माने नहीं ऋषि तय देखे ऋषि मुनि होता है देखे कि जो हिरण आदि मृग आदि वन्य